समंदर के झाग के बराबर गुनाहगार था, आसमान के सितारों के बराबर गुनाह थे, लेकिन सच्चे दिल से तौबा कर लिया, सच्चे दिल से। या अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन अब वादा करता हूँ तेरी रहमत को गवाह बना के कभी गुनाह नहीं करूंगा। अभी तौबा करके मर गया, अल्लाह की कसम जन्नती है। यार जोर से बोल दो सुभान अल्लाह सुभान। इसने तो बड़े गुनाह किए थे, इसने तो बड़े गुनाह किए थे, इसके गुनाह तो आसमान के सितारों के बराबर है, इसके गुनाह तो समंदर के झाग के बराबर है। मौला पूरा नाम अमाल गुनाहों की वजह से काला था, इसने अभी तौबा की, तौबा करके मर गया, तूने जन्नती बना दिया। जवाब मिलेगा गुलफाम, दारो मदार नियत पर है, आगे से गुनाह ना करने की कसम खाया था। जैसे ही तौबा किया हमने पिछले गुनाहों पर रहमत का कलम फेर दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान। पिछले गुनाहों पर रहमत का कलम फेर दिया था, पिछले गुनाहों पर रहमत का कलम फेर दिया था। इसलिए अब हमने इसको अपने नेक बंदों में शुमार करके जन्नत का हकदार बना दिया है। मरो तो तौबा करके मरो, अगर तौबा से पहले मर गए जैसे में आने वालों, मामला बहुत खतरनाक है। मैदान महशर बड़ा सख्त है, कब्र का अंधेरा बड़ा सख्त है, महशर की गर्मी बड़ी सख्त है, यौम हिसाब बड़ा सख्त है, मिजान अमल बड़ा सख्त है, पुल सिरात बड़ा सख्त है, वो सबा नेज़ा का सूरज बड़ा सख्त है। मरो तो तौबा करके मरो, ताकि अल्लाह तारे गुनाहों पर रहमत का कलम फेर दे। बेशक। आप सोच रहे हो कि हजरत ने फार्मूला तो बहुत अच्छा दे दिया, अब तो तौबा ही करके मरेंगे, बात सही है। अब तो कितने भी गुनाह हो जाएं और तौबा कर लो, हजरत ने फार्मूला दे दिया तो फिर गुनाह अल्लाह माफ कर देगा, जन्नती है। बेशक मैं फार्मूला सही दे के जा रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि तौबा होगी कब। सवाल ये है, ये बात मैं फार्मूला सही देके जा रहा हूँ, लेकिन अपने दिल से पूछो कब तौबा करेंगे, कब। आप तो ये सोचोगे तौबा कर ली, फार्मूला मिल गया, जन्नत मिल जाएगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तौबा से पहले मर जाओ। बहुत से लोग सोचते हैं ना तौबा कर लेंगे, तो कर लेंगे कब को, या तो मौत की डेट पता हो, 30 तारीख में मौत आनी है तो 29 में तौबा कर लेंगे। बस सही है कि नहीं? डेट हमें पता है, हमें डेट पता है कि हमारी 1 तारीख को मौत आना तो पहले महीने में तौबा कर लेंगे, 15 तारीख को मौत आना तो 10 तारीख को तौबा कर लेंगे। या तो जलसे में आने वालों डेट का पता हो कि मौत आना कब है, और जब डेट का पता नहीं, लम्हे का पता नहीं, कुरान तो कहता है वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, मौत आएगी तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। जब एक सांस का भी पता नहीं तो सुबह के लिए तौबा का इंतजार ना करो, बात के लिए तौबा का इंतजार ना करो, साल भर के लिए तौबा का इंतजार ना करो, बुढ़ापे के लिए तौबा का इंतजार ना करो। अभी तौबा का दरवाजा भी खुला है, अभी अल्लाह ने तेरे अंदर सेहत और अकल भी दिया है। कल को छोड़, आज ही तौबा कर, आज को छोड़, अभी तौबा कर। अगर अगले ही लम्हे मौत आ गई तो जन्नती हो के मरेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। या तो भाई मौत का पता हो, नौजवान सोचते ठीक है भाई तौबा कर लेंगे, दाढ़ी भी रखेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, झूठ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, शराबे भी नहीं पिएंगे, दलाली भी नहीं करेंगे, सब काम छोड़ देंगे। कब छोड़ोगे? कभी तो बुढ़ापे में छोड़ देंगे, क्या पता तू बूढ़ा ना हो, अल्लाह ने तेरी जवानी में ही मौत लिख दी हो। अल्लाह है ना मेरे भाई, क्या जवान नहीं मरते ना? नहीं मरते ना जवान? बोलो यार, मरते नहीं मरते? हमने तो बच्चों को भी मरते देखा है, हमने तो उन्हें भी मरते देखा है जिनकी दुनिया में आने के बाद अभी जिंदगी 1 दिन की भी नहीं है। हमने तो उन्हें भी मरते हुए देखा है कि जिनकी दुनिया में जिंदगी 1 घंटे की भी नहीं है। हमने तो 1-1 मिनट की जिंदगी में भी मरते देखा। बच्चा पैदा हुआ, 2 सांस लिया, मर गया। जी यार इंतजार किस चीज का? बस मुझे इतना बता दो, इंतजार किस चीज का है? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का पल की खबर नहीं।
बेशक बेशक। रंगून के कैद खाने में मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने ऐलान किया था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। बेशक। ऐ मेरे भाइयों, जिस अपने घर के बिस्तर पे आप ईशा की नमाज छोड़ के सोए हो और ये सोच के सोए हो कि फजर पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, और ईशा छोड़ दी आपने कि बहुत थक गया यार, बहुत काम था, बहुत थक गया, फजर पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, फजर से नहीं छोड़ूंगा कोई नमाज भी। क्या पता तेरी आंख खुले तो तेरे घर का बिस्तर ना हो, तेरी कब्र का बिस्तर हो सकता है सोया मर गया, फजर का वक्त ना पा सका। बोले हो सकता कि नहीं हो सकता भाई है? तो फिर ईशा छोड़ के क्यों सो रहा है? ईशा पढ़ के न सो, ईशा को अदा करके न सो, छोड़ के क्यों सो रहे हैं? किसने सोचा था कि माइकल जैक्सन इतनी जल्दी मर जाएगा? 150 साल का उसके डॉक्टरों ने वादा किया था, और माइकल जैक्सन तुझको हम 150 साल तक नहीं मरने देंगे, हम तुझे खाना भी चेक करके खिलाते हैं, तुझे पानी भी चेक करके पिलाते हैं, लेबोरेटरी में पहले चेक किया जाता है खाना पानी, फिर तुझे दिया जाता है। तेरे बिस्तर को भी ऑक्सीजन वाला बिस्तर बना दिया है हमने, तू सोएगा भी तब भी तुझे ऑक्सीजन भरपूर मिलेगा। लेकिन जलसे में आने वालों, उसे क्या पता था कि जिंदगी इतनी जल्दी बेवफाई कर जाएगी? उसे क्या पता था? एक बाबा था जिसका नाम था जरीफ चिश्ती, वो वजीफे बताता था 150 साल जीने के। 150 साल जीने का वजीफा मैं बताऊं, खुद 35 साल में मर गया। हंसने की नहीं बात है, इसमें कोई चटकुल्ला नहीं बयान किया है, वरना बेवकूफों की कमी नहीं है। आज भी दुनिया में बेवकूफ हैं, हक बात कहता हूँ, वो कहते हैं चटकुल्ला बयान कर रहे हैं। क्या बात है भाई मुफ्ती साहब, बेवकूफों की भी कमी नहीं है। मैं क्या करूं? गालिब ने गलत थोड़ी कहा था, गालिब आदमी काम का था, समझ रहे आप? बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। आज का आलम तो ये बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, बिल्कुल ना ढूंढो, लाखों मिलते हैं। बहुत अच्छा मेरे भाई, जरा मुझे बताओ कि तौबा हम करेंगे कब करेंगे? सुने मेरी तकरीर, आज इंशाअल्लाह दिल की दुनिया बदल जाएगी। मैं यहाँ आया हूँ, आने का मकसद खाली चेहरा दिखाना नहीं है, अपनी इतनी कलमा पढ़ने वालों की इस्लाह करना मेरा मकसद है। मकसद मेरा, मेरे भाई, मेरे एक दोस्त है मौलाना जावेद, जयपुर में रहते हैं। उन्होंने मुझे एक वाकया बताया, शायद अपने राजस्थान का, अफसोस की बात, जरा गौर करना आप। अच्छा, अरे चलिए साहब, किसी को दिक्कत ना हो, इधर से तो दिक्कत नहीं है ना? मेरे दोस्त ने मुझे बताया, कई साल की बात है, मैं उस जमाने में पढ़ता था, उस दौर में मेरे तालिब इल्मी का दौर था। नौजवानों, आज तकरीर एक एक जुमला चुन चुन के बोल रहा हूँ, जरा सुनना। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। बताया हजरत, एक नौजवान का अचानक इंतकाल हुआ, नौजवान का हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। हट्टा कट्टा था, नौजवान था, नई उम्र थी, नई उमंग थी, जवानी थी, हुस्न था, ताकत थी, पावर थी। तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। घर वालों ने तदफीन कर दी, सब यही करते हैं, मरने के बाद चेहरा देख के, गुस्ल दे के, कफन पहना के, नमाज पढ़ के सबको दफन ही कर दिया जाता है। किसको घर रखा जाता है? दफन हो गया। दफन के चंद घंटों के बाद
उसके बाप को किसी ने कहा तेरा बेटा अपनी मौत नहीं बना बल्कि डॉक्टर ने गलत दवा इस्तेमाल की थी, उसकी वजह से उसकी मौत हुई है, लाश निकलवा उसकी जांच करा। समझ में आ गई बात समझ में आ गई। आज एक बात यहां पर मैं बयान कर दूं, ये उलमा बैठे, इस पर एक किताब तक लिखी गई है बज़ाब्ता तौर से। ये जो आजकल चंद पैसे लेने के खातिर पीएम जो कराते हैं मरने के बाद के पैसे मिल जाएंगे, चंद पैसे, झूठे केस जो कराते हैं। देखो जो सच्चा मामला है उसके लिए तो भाई कानूनी प्रक्रिया आप करो, जो सच्चा मामला है, ठीक है, जो कानूनी प्रक्रिया मजबूरी है, हमें कानून पे अमल करना पड़ेगा। लेकिन खाली किसी की बीवी का इंतकाल हो गया, उसके मैके वालों ने खाली मुली बात उठा दी, नहीं साहब हम तो पीएम कराएंगे, समझ रहे हैं? खाली जो लग रहा है कि नहीं है ये, इसके साथ हादसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी खुदारा बचो, इसलिए कि पीएम आसान नहीं होता। एक तो मरने वाले को जब काटा जाता है ना तो जो तकलीफ उसे होती है वो वही जानता है। मक्खी भी बैठती है ना तो उसे तकलीफ होती है। और दूसरी चीज ये है कि जब पीएम किया जाता है तो पूरा बॉडी को नंगा किया जाता है। खुदारा में हाथ जोड़ कर करता हूँ, इस पर पूरी किताब लिखी गई है। शायद अल जामिअतुल अशरफिया के किसी उस्ताद ने या किसी और आलिम ने लिखी है। मैंने काफी दिन पहले इसका मुताला किया था कि इस चीज से जहां तक हो सके बचो। मैं खुल के ये नहीं कह रहा कि साहब अगर वाकई है कानूनी मामलात हैं तो कोई मजबूरी है, फोटो खिंचाना जायज नहीं, लेकिन अगर हज को जा रहे हैं, अब पासपोर्ट के लिए जरूरी है तो वहां उलमा ने इजाजत दी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उतनी उलमा ने इजाजत दी है। अब अगर कहीं वाकई केस का मामला फंस रहा है, ऐसा है कि इसके बगैर गुत्थी नहीं सुलझेगी तो मजबूरी है, वहां उलमा खामोश। लेकिन मेरे भाई जहां पर चंद पैसों का सिर्फ मसला हो कि केस करके धमकाऊंगा मुझे चंद पैसे मिल जाएंगे, और ऐसा होता भी है, जहां दिए थोड़े से पैसे और फाइल बंद करा दी। खुदारा ऐसे होश के नाखुन लो, मरने के बाद तू अब उसको नंगा करके गैरों के सामने डाल दिया तूने, उस पे जो तकलीफ गुजरी है वो तो खुदा की कसम वो जानता है या उसका अल्लाह जानता है जलसे में आने वालों। लेकिन तूने जो बेहयाई का नंगा नाच नचाया उसे मरने के बाद भी गैरों के सामने नंगा कर दिया, और सिर्फ चंद सिक्कों के खातिर। खुदारा मेरे भाई अल्लाह के लिए कोई मामला हो ना तो अपने चंद लोगों में उलमा में बैठ के निपटा लिया करो। उलमा में बैठ के अपने चंद भले लोगों को बिठा करके निपटाया करो। खुदारा इन चीज से बचने की कोशिश करो जहां तक हो सके। और जब नहीं बचा जा रहा है तो वहां मजबूरी है, लेकिन खाली सिक्कों के खातिर अपने मरने वाली को या अपने मरने वाले को नंगा ना कर। हाय हाय नंगा ना कर। खाली किसी का घुटना उखड़ जाए हराम है, घुटना अगर किसी का दिख जाए, ये उलमा बैठे हराम है, हराम। जो कच्छा पहनते हैं और जो ऐसी कैपरी पहनते हैं जिसमें घुटने दिखते हैं, नौजवानों कान खोल के सुनो, हराम है ये। कभी भी ऐसा कोई भी कच्छा, ऐसा इंटरवियर ऐसा मत पहनना, कुछ भी कपड़ा जो घुटनों से ऊपर हो, हराम है, हराम। नाक से लेके घुटनों के नीचे तक मर्द का छिपाना ये सतरे औरत है, ये जरूरी है। और हमने मरने के बाद लोगों को नंगा कर दिया। हाँ, मंगे के बाद नंगा कर दिया। लोगों इस चीज से बाज आना, ये बात मैंने जो दिल की थी आपको बयान कर दी। बयान करते हैं कि उसके बाप को किसी ने बताया तेरे बेटे का इंतकाल गलत दवाई की वजह से हुआ, जबकि ऐसा नहीं था। मौत थी उसकी, मर गया। मौत थी उसकी, मर गया। मरीज जेरे इलाज भी मर जाते हैं, और ज्यादातर तो जब मरीज होगा जेरे इलाज होगा तो जाहिर सी बात है मौत आएगी तो जेरे इलाज होगा, जेरे इलाज ही मरते, तो उसमें डॉक्टर की भी क्या खता है। लेकिन बाप के बात समझ में आ गई, उसने कहा खबर को खुदवाऊंगा।
जैसे ही कब्र को खुदवाने के लिए बाप रजामंद हुआ, लोगों जरा गौर करो, सैकड़ों लोग मौजूद हैं। चंद घंटों के बाद जब उसकी कब्र को खोदा गया, चंद घंटों के बाद जब उसकी कब्र से मिट्टी हटा के तख्ता हटाया गया, जैसे ही उसको कब्र में देखा तो बयान करने वालों ने बयान किया, वो जलसे में आने वालों, चंद घंटों में उसके कफन की धज्जियां उड़ी पड़ी थी, उसके कफन की झज्जीरें मची पड़ी थी, उसके पूरे जिस्म पर ऐसे था जैसे कोड़े मार के पूरा जिस्म किसी ने बिल्कुल नीला कर दिया हो। उसका पूरा जिस्म ऐसे चपटा हो गया था जैसे सड़क टूटने वाला किसी ने उसके ऊपर रोलर चला दिया हो। हाँ, ये हालत देखी, लोगों की रूह कांप गई, लोगों के बदन कांप गए, चीखें निकल गई। हाँ, ये चंद घंटों में कब्र ने क्या हाल कर दिया। हाँ, ये चंद घंटों में इस नौजवान का क्या हाल हो गया। और ये सबके साथ नहीं होता, अजाब सबको मिलता है जो गुनाहगार होता है, लेकिन दिखाया चंद का जाता है, सबका दिखाया नहीं जाता। आप ये समझे कि सबका दिखाया जाए, ऐसा नहीं है ना, सबका नहीं, किसी किसी पे कभी कभी जाहिर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? कभी कभी किसी किसी का जाहिर हो जाता है। करबला में इमाम हुसैन के बारे में किसी ने कुछ कहा, इमाम पाक ने उसी वक्त अल्लाह तेरा अंजाम अभी दिखा दे। उसका घोड़ा बिदक के भागा, पैर उसका अपनी रिकाब में फंसा, खिचड़ खिचड़ के घोड़े ने इतना घसीटा कि उसी वक्त मर गया। उसी वक्त बात कही थी, जाहिर हो गई जी बेशक। और यजीद बाद में मरा। तो ऐसा नहीं है कि हर गुनाहगार की कब्र का अजाब आपको नजर आ जाए, कभी 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 कभी। हाय क्या हो गया, पूछा उसके बाप से तेरा बेटा क्या करता था, पूछा उसकी माँ से तेरा लाल क्या करता था, तो उसके बाप ने जो जवाब दिया सुनो। उसके बाप ने ये कहा, दोस्तों से लगाव ज्यादा रहता था, माँ बाप को गालियां देता था। अल्लाह, जरा सुने। रात देर रात शराब के नशे में आता था, शराब पीकर अगर हम में से कुछ कहते थे तो गालियां देता था। नमाज के करीब नहीं था, बेनमाजी था, शराबी था, दोस्तों से बहुत मोहब्बत रखता था, वालिदैन को गालियां देता था, ये गुनाह था। नौजवानों, कहीं ये खराबी हमारे अंदर भी तो नहीं है? दिलों में झांक के देखो, कहीं हम वालिदैन को झड़कते तो नहीं है? कहीं हमारी ज़बान से वालिदैन को तकलीफ तो नहीं पहुंचती? कहीं वालिदैन हमसे नाराज तो नहीं है? कहीं हमने वालिदैन के दिल तो नहीं दुखाए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नमाजों से हम भी दूर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है हराम के नशे करते फिरते हैं? अगर ऐसा है तो जलसे से बाद में उठना, तौबा पहले कर लेना। कहीं पता नहीं तौबा से पहले तेरी मौत आ जाए और तेरी कब्र में भी यही हालत बने जो उस नौजवान की हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। नौजवानों, थोड़े से मजे के लिए तुमने खुदा की कसम हराम को अपना लिया। थोड़े से मजे के लिए कितनी देर का मजा है हराम का, मुझे बताओ। कितनी देर का मजा है दलाली का, मुझे बताओ। कितनी देर का मजा है नशे का, मुझे बताओ। कितनी देर का मजा है हराम खाने का, मुझे बताओ। कितनी देर का मजा है? बस थोड़ी सी देर का मजा है, सजा बहुत लंबी है। जलसे में आने वालों, ये तू जानता है कि तेरे अंदर कौन सा गुनाह है, अगर है तो तौबा कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी तेरी बोले लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। एक बुजुर्ग का ना, एक बुजुर्ग का मामला, मदरसे में पढ़ते थे, जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना मदरसे में, खाना खाने या किसी ने फातिहा देने घर पे बुला लिया। बता रहा हूं मैं आपको,
जिसने फातहा देने बुलाया घर पे कोई नहीं थी, एक खातून एक औरत थी घर पर। नीयत खराब हुई, दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा बंद करके कहा तुम्हारे पास दो ही रास्ता है, या तो जो मैं कहती हूं वो करना होगा। जैसे जुलेखा ने हजरत यूसुफ को 7 तालों में बंद कर दिया था। जरा तवज्जो करें, जरा तवज्जो करें, नींद तो नहीं आ रही ना। या तो मेरी ख्वाहिश पूरी करो, और या फिर यहीं से मैं चीखों पुकार मचाऊंगी, पूरे मोहल्ले में बदनामी का दाग लग जाएगा, फिर लोग तेरे साथ क्या करेंगे तू जाने। लेकिन अल्लाह वालों की शान निराली है यार। अल्लाह वालों की शान ये है कि अगर हराम का लुकमा मिले ना, ठोकर मार देते हैं, पेट से पत्थर बांध के बैठ जाते हैं। बेशक बेशक, जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की शान निराली है। अगर हराम का हो ना तो उस पर ठोकर मार देते हैं और पेट से पत्थर बांध के बैठ जाते हैं। ये अल्लाह वालों की शान है। बहता हुआ सेब खा लेना तो बाग में जाके माफी मांग के आते हैं। ये अल्लाह वालों की शान है ना। हमारे यहाँ तो ये अब धानों की फसल आने वाली है, बहुत से लोग पराली पड़ी है उठा ली है, जानवरों के लिए लेके बगैर इजाजत कि पराली के लिए कुछ कहेगा थोड़ी, वो अगर कुछ ना भी कहेगा लेकिन तेरा अल्लाह नहीं छोड़ेगा, तेरा अल्लाह जरूर कुछ कहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने बगैर इजाजत किसी का कुछ उठा लिया? अगर उठा लिया है ना तो फौरन दे दे। या तो मेरा कहा और या फिर बदनामी के लिए तैयार हो जा। और जिसने कलमा पढ़ा जो मुसलमान है, एक बात याद रखना, 7 तालों में भी अगर कोई काम करोगे तो दुनिया वाले नहीं देखते, मगर परवरदिगार वहां भी देखता है। ईमान है इस बात पे नहीं है? जुलेखा ने 7 ताले बंद करके चाबी अपने पास रख के कहा था, यूसुफ डरता क्यों है? 7 ताले कोई नहीं देखने वाला। हजरत यूसुफ ने कहा खुदा तो देख रहा। तो पता क्या किया जुलेखा ने? ये ईमान नहीं लाई थी, बुतों को पूछती। उसी कमरे में एक बुत भी था। जब हजरत यूसुफ ने कहा खुदा देख रहा, कहा अच्छा खुदा देख रहा, चादर उठाई बुत पर ढक, कहने लगे लो अब मैंने खुदा को ढक दिया। हजरत यूसुफ ने फरमाया जुलेखा तूने तो अपने खुदा को ढक दिया, मगर मेरे पास कोई ऐसी चादर नहीं जो अपने खुदा को ढक सकूं। यार जरा जोर से बोलो। तेरे पास चादर थी, तूने अपने को ढक, मेरे पास कोई ऐसी चादर नहीं जो अपने को ढक। कहा तेरा इन 7 तालों में देखता, मेरा तो अंदर था। कहा 7 तालों में नहीं, मेरा तो दिल के अंदर भी देखता है, दिल के इरादों को देखता है, दिमाग के ख्यालात को देखता है। दिल के इरादों को अल्लाह बोलो देखता है कि नहीं देखता है? कहने लगे यूसुफ हम देखेंगे, यहाँ हमारे कब्जे में हो कि तुम्हारा खुदा यहाँ भी बचाने आ जाएगा। हजरत यूसुफ ने फरमाया अगर वो चाहेगा तो मुझे यहाँ भी बचाएगा। आप कहते हो आज मेरी कौम ने एक जुमला याद कर लिया, मोहम्मद साजिद साहब, नाजिम साहब, हजरत हालात बड़े खराब हैं। शादी में लौंडे नाच रहे हैं घर में, अरे भाई डीजे को रुकवा दे। हजरत क्या कर रहे हैं? हालात बड़े खराब है। और जालिम हालात खराब है या तू खुद खराब है? हालात खराब है या तू खुद खराब है? कि इससे बुरे हालात होंगे क्या अजीज मिस्र की बीवी? अजीज मिस्र कौन था मालूम है? कौन था बताओ? मिस्र का कौन था वो? जोर से बादशाह नहीं था, वो था जैसे मैं आपको बताऊं आज का गृह मंत्री। बादशाह और था, लेकिन सारी फौज का जो डिपार्ट आता था वो उसी के हाथ में आता था। एक वजीर खास था बादशाह, समझ रहे हैं? मैं था, सारी पावर उसके हाथ में थी। आज का गृह मंत्री समझे? अब गृह मंत्री मियाँ कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और फिर जुलेखा पे वो अपनी जान छिड़कता था।
वो गृह मंत्री जुलेखा के इशारों पे चलता था। जुलेखा ने कहा था मुझे यूसुफ चाहिए, कुछ भी हो जाए, तो पूरी गाड़ी भर के कीमती मोतियों से ले गया था, चाहे जो भी हो यूसुफ को खरीद के लाऊंगा, जुलेखा को खुश करूंगा। जुलेखा ने कहा पूरा मिस्र मेरी मुट्ठी में है, यूसुफ यहाँ कोई नहीं बचाएगा, 7 ताला है, जो मैं कहती हूँ कर गुजरो, मुझे खुश कर दो, मिस्र की बड़ी कुर्सी दिला दूंगी। क्या दिला दूंगी? बड़ी, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो कैद खानों में डलवा दूंगी। हजरत यूसुफ ने कहा कुर्सी देना मेरे रब का काम है। बेशक बेशक। ओ जुलेखा, तुझे कुर्सी पे भरोसा है और हमें अल्लाह वाले पे भरोसा है, हमें अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह की जात पे भरोसा है। वो मुसब्बिबुल अस्बाब है, यूसुफ को यहाँ से भी बचा ले जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और मुसलमानों तुम कुर्सी वाले नहीं, तुम तो आयतल कुर्सी वाले। बेशक है, हालात खराब है, हालात खराब है। अच्छा बता कितने बुरे हालात होंगे कि मिस्र की, ऐसा मान लीजिए मैन जो क्रीम उसके हाथ में, और वो कह रही है यूसुफ या तो मानो या तो जेल है या कुर्सी है। यूसुफ का बैकग्राउंड कोई नहीं, भाइयों ने तो दगा करके कुएं में डाल दिया। हजरत याकूब किनान में रोते रोते आंखों की बीनाई चली गई। यहाँ ना खानदान है ना भाई है सपोर्ट के लिए, यूसुफ की अकेली जान है, मगर अल्लाह की जात पे इतना भरोसा है, अगर वो चाहेगा तो यूसुफ को यहाँ से भी निकाल देगा। बेशक बेशक। आप हालात खराब कह देते हो यार, ये जुमला मत बोला करो। अल्लाह वही है जो यूसुफ का था, अल्लाह वही है जो हजरत मूसा का था, अल्लाह वही है जो हजरत यूनुस का था, अल्लाह वही है, अल्लाह कहीं अल्लाह चेंज नहीं हुआ, माज़अल्लाह अल्लाह वही है, अजाली आबादी है। दुनिया की हुकूमत चेंज होती है मगर तेरे परवरदिगार की हुकूमत कभी चेंज नहीं होती। बेशक बेशक। वो खुद से है, इसीलिए खुदा है, सब बनाने से है, वो खुद से है। मजा आएगा तेरा सुनना। कहा जुलेखा ने फिर नहीं मानोगे? कर नहीं मानेंगे, अल्लाह देख रहा है और यूसुफ तुझे राजी नहीं करेगा, अपने अल्लाह को राजी करेगा। इतने बुरे हालात हैं ही नहीं, अभी इतने बुरे तो हालात नहीं आए जितने बुरे उस वक्त थे। हजरत यूसुफ ने दिल में खुदा को याद किया, या अल्लाह आज तू यूसुफ की मदद फरमा, यूसुफ तन्हा है, या अल्लाह यूसुफ इस वक्त तन्हा है, तूने कभी यूसुफ को तन्हा नहीं छोड़ा, आज भी तन्हा ना छोड़ मेरे मौला। यूसुफ को जुलेखा के दामे फरेब से बचा, इतना दुआ करना था। यूसुफ के कान में आवाज आई, यूसुफ चाबी जुलेखा पे है मगर दरवाजे की तरफ बढ़, खोलने की पावर खुदा के पास है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। चाबियां जुलेखा पे जरूर हैं मगर यूसुफ वो कोई ऐसा ताला नहीं जिसे तेरा खुदा खोल ना सके। यूसुफ तेरा खुदा तो वो है जो जमीनों के तालों को खोल देता है, दिलों के तालों को खोल देता है, पहाड़ों के तालों को खोल देता है, आसमानों के तालों को खोल देता। यूसुफ हजरत यूसुफ बड़े दरवाजे की तरफ, अल्लाह का करम हुआ, दरवाजे के पास जैसे ही बड़े दरवाजे के करीब पहुंचे, पहुंचने से पहले दरवाजा खुल गया। अब कहते हो रास्ता खराब है, हालात खराब है, हालात खराब नहीं, हम खराब है। घर में बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, घर में बेटियां ऐसी बेपर्दा, ऐसी बेपर्दा, ऐसी बेपर्दा कि शादियों में बेपर्दगी आम हो गई, बाजारों में बेपर्दा बेटियां हमारी, मज़ारों पे बेपर्दा बेटियां हमारी, बाजारों में बेपर्दा बेटियां हमारी। हम कहते हैं हजरत हालात खराब है, हालात खराब है, हालात खराब नहीं, हम खुद खराब है। जलसे में आने वालों कंट्रोल तुम्हें करना होगा। मदद करने वाला आज भी वही खुदा है कि जिसने हजरत मोइनुद्दीन की ऐसी मदद की, ऐसी मदद की कि उन्हें किसने नहीं भगाना चाहा, किसने मुखालफत नहीं की, मगर अल्लाह पे भरोसा करके जब भारत में मुसल्ला बिछाया तो वो मुसल्ला आज तक बिछा पड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत अच्छा। आज तक बिछा पड़ा है, आज तक भारत का सुल्तान मेरा ख्वाजा बना बैठा है। जी जी वाह। चिश्तिया कमेटी वालों, आज तक भारत का सुल्तान तेरा ख्वाजा बना बैठा है।
अब कहोगे मौलाना कैसा सुल्तान है, कैसा सुल्तान है, हमारे बात समझ में नहीं आ रही। सुल्तान तो अपनी रियाया को खिलाता पिलाता। तो मैं कहूँगा हाँ, आज भी मेरा ख्वाजा ऐसा है, मुकेश अंबानी जितनों को ना खिला पाए उससे ज्यादा आज भी मेरे ख्वाजा के नाम का गरीब लंगर खाते हैं। बेशक बेशक। वो तो है क्या नहीं है? लाखों तो अजमेर में खा रहे हैं और अजमेर के बाहर कितने खा रहे हैं ये अल्लाह जाने। नसीरपुर में छठी की देगें बन रही हैं, सब खा रहे हैं, अपने भी खा रहे हैं, गैर भी खा रहे हैं, ख्वाजा के नाम का खा रहे हैं। वही तो सुल्तान है जो 800 साल से अब तक खिला रहा। मुकेश अंबानी का खजाना कम पड़ जाएगा मेरे ख्वाजा के लंगर के सामने। मेरी बात गलत है क्या? 800 साल से खिला रहे हैं, खिला के देख ले कोई 800 साल ही देखे दूसरे दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खुल गया, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, सातवें पे, आखिरी दरवाजे पे पहुंचे, सब दरवाजे खुल गए। सुलेखा ने पीछे से दामन पकड़ लिया, दामन पकड़ा, दामन फट गया। क्या हो गया? फट गया, फट गया दामन। ये जो मैं बयान कर रहा हूँ कोई किस्सा नहीं है, किसी के बयान किया। सूरह यूसुफ आप पढ़ें, कुरान का 12वां पारा और कुरान का 13वां पारा, ठीक है? 13वें का शुरू और 12वें का आधे, तकरीबन आधे से आप पढ़ें, आधे के बाद से जहां से सूरह यूसुफ शुरू होती है आपको पता चलेगा। दामन हाथ में आ गया और इसने चीखो पुकार करना शुरू कर दिया, हाय यूसुफ ने अमानत में खयानत की है, यूसुफ ने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। अजीज मिस्र आ गया, क्या हुआ? कहा यूसुफ ने गलत नजर डाली है, यूसुफ ने ये किया, वो किया। ओ लोगों जरा गौर करो, अजीज मिस्र का यूसुफ तुमने खयानत की है। हजरत यूसुफ ने फरमाया खयानत मैंने नहीं की, खयानत जुलेखा ने की है। अब इसने तो रोना डिड्याना ये सब शुरू कर दिया, मैं तो बिल्कुल पाक बाग हूँ, मैं तो सच्ची हूँ, ये झूठा है, ये वो। अब हजरत यूसुफ की पावर कौन है यार? वहां एक बाजार से लेकर आए हैं, सपोर्ट में कोई नहीं है, और ये तो अजीज मिस्र की बीवी है। कहा यूसुफ तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, जुलेखा की बात मानकर तुम्हें सजा दी जाएगी। हजरत यूसुफ ने फरमाया अगर हम गवाह पेश कर दें तो जी। जुलेखा सोच रही थी कौन गवाही देगा मेरे मुकाबले में आके। यार जुलेखा के मुकाबले पे यहाँ कोई गवाही दे देगा? पहले तो कोई था ही नहीं देखने वाला। 7 सालों में मैं और यूसुफ, अब झूठी गवाही तो कोई दे नहीं सकता, और झूठी जो झूठी मेरे खिलाफ तो कोई सच्ची भी नहीं देगा। कौन दे दे यार? मंत्री, इतने बड़े मंत्री के खिलाफ दे देगा कोई यार गवाही? बिल्कुल निडर होकर बोली अगर यूसुफ गवाही पेश करा दे तो फिर जो चाहो मुझे सजा दो। हजरत यूसुफ ने कहा फिर गवाह बुलाया जाए। अजीज मिस्र बोला बुलाओ। तो हजरत यूसुफ ने कहा जब 7 सालों में ये लेके जा रही थी तो एक तकरीबन दूध पीता बच्चा है जिसकी उम्र 2 साल से कम है, उस बच्चे को हमने देखा था, उसने हमें देखा था, उस बच्चे से गवाही दिलवाओ, वो गवाही देगा। बेशक बेशक। जुलेखा खुश हो गई। बच्चा बोले, बच्चे क्या बोले? कहने लगी देखो पागलपने की बात कर रहे हैं यूसुफ, आज तक किसी को दूध पीते बच्चे को गवाही देता देखा? अगर ये सच्चे होते तो कोई सही गवाह ना लाते। हजरत यूसुफ ने कहा देता नहीं है लेकिन आज देगा। बेशक देता नहीं है, बात हम भी कहते हैं, लेकिन देगा। क्यों देगा? इसलिए कि दुनिया वाले और हैं, नबियों के मामले और हैं। बेशक बेशक। ये जो कहते नबी हमारी तरह, तुम्हें पता नहीं नबियों के मामले ही और हैं। हजरत ईसा तो पालने में बोलने लगे थे। हजरत मरियम से कहा बगैर शादीशुदा थी, कुआरी थी, बेटा ले आए। अरे कुआरपने में भी किसी को बेटा होता होगा। फशरत इलैहि, कुरान कह रहा है हजरत मरियम ने इशारा कर दिया। इसी से पूछो, इशारे का हुक्म हुआ, इशारा कर दिया। बच्चे से बात करें, कालू कैफ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, जो बच्चा भी पालने में लेटा हम इससे बात कैसे करें? हजरत हजरत ईसा बोल उठे इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, लोगों में अल्लाह का बंदा हूँ, किताब दे के भेजा गया हूँ, नबी बना के भेजा गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
बहुत अच्छा, सुभान। दुनिया के बच्चे बोले ना बोले, नबी बोलता है। हजरत यूसुफ ने कहा आज तक बच्चे ने गवाही दी या ना दी, मगर यूसुफ की गवाही ये बच्चा देगा। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह बचाने पे आ जाए तो ऐसे बचाता है। जलसे में आने वालों, हालात अभी इतने खराब नहीं है, हम खराब है। जिस दिन हम अच्छे हो गए तो हालात ऐसे बदलेंगे, हवाएं हमारे हक में चलेंगी, हवाएं हमारे हक में फैसले करेंगी, हाकिम हमारे हक में होंगे। हजरत यूसुफ ने कहा बच्चे से पूछो, सर पे हाथ रखा, बेटा बताओ खताकार कौन है। बच्चे ने कहा यूसुफ का दामन आगे से फटा है तो खताकार यूसुफ है, दामन पीछे से फटा है तो खताकार जुलेखा है। बहुत अच्छा। और दामन पीछे से पकड़ा था इन्होंने। भागते का दामन पकड़ोगे तो पीछे से पकड़ोगे, आगे से। अजीज में समझ गया घपला किसने किया। क्या समझ गया घपला? समझ गया घपला किसने किया है। लेकिन सोचा सामने से जुलेखा को अगर कैद में डाल दूं तो फिर मामला धब्बा मेरे ऊपर लग रहा है। भाई सामने से लग रहा है, फिर यार पूरा इतना बड़ा मंत्रालय मेरे पास है, मेरा सर नीचा हो जाएगा। उसने अपनी इज्जत बचाते हुए फिर भी हजरत यूसुफ को ना चाहते हुए कैद खाने में डलवाया। ये होती है सत्ता की पावर। नहीं समझे आप? बच्चे ने गवाही दे दी, दामन देख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि साहब मैं बात बताऊं, मेरी बात पे भी आपको यकीन आए ना आए, आप तो दामन देख लो। मगर फिर भी हजरत यूसुफ अंदर। कभी मौजू होगा तो बाद में उसे छेड़ूंगा, अब तो मैं इधर चल रहा हूं। इश्क और अक्ले हलाल, सुभान अल्लाह। अगर बुरे काम करने में मजा आए, देख लेना लुक्मे तो हराम के नहीं है, लुक्मे तो हराम के नहीं है। वो बुजुर्ग जो मदरसे का एक तालिब इल्म हुआ करता था, और अकेली खातून ने जो दरवाजा बंद करके कहा या तो मेरा कहा मान वरना पूरे महल्ले में बदनामी करा दूंगी। सुनाया था मैंने ये। अब बोल क्या चाहता है? सोचने लगे इसकी बात मानूं तब भी तब भी गड्ढे में, और ना मानूं तो कलंक लग जाएगा तब भी खसारे में। दोनों तरफ गड्ढे हैं। मगर जब इश्क नबी से होता है तो अक्ल बड़ी तेज काम करती है। अक्लें जभी माऊफ होती हैं जब अल्लाह दीन लेता है, तभी अक्लें छीन लेता है। कहने लगे ठीक है, मुझे 1 सेकंड की मोहलत दो, बाथरूम चला जाऊं, उसके बाद जो बोलोगी वो करेंगे। कहा जाओ, दरवाजा तो बंद है, जाएगा कहाँ? बाथरूम में चले गए। इस जमाने जैसे बाथरूम पहले नहीं हुआ करते थे। पहले देसी बाथरूम थे, अब तो डिजिटल चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरा जुमला आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? पहले वो हफ्तावारी आता था, उसको उठाकर लेके जाया जाता करता था गलाजत को। वो बाथरूम में घुसे, जितनी गलाजत थी सब ऊपर से लेके नीचे तक बदन पे मल ली, पूरी बदन पे मल ली और बाहर निकले। अब पता क्या करना है? उसने पड़ा लाहौर बड़ी भाग, यहाँ पे जल्दी से बदबू आ रही है, भागे जाके नहाए। पूछा तूने ऐसा क्यों किया? कपड़ा गंदा कर लिया। कहा कपड़ा तो पानी से पाक हो जाएगा, जिस्म तो पानी से पाक हो जाएगा। अगर उसकी बात मान लेता तो ईमान गंदा हो जाता ना। अल्लाह, जोर से बोलो यार। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। अगर मैं उसकी बात मान लेता मन गंदा हो जाता, उसकी बात मान लेता रूह गंदी हो जाती। और रूह को पाक करने के लिए कोई पानी नहीं बना, कोई डेटॉल नहीं बना, कोई साबुन नहीं बना। रूह को पाक करने वाला ऐसा कोई केमिकल नहीं बना। मैं चंद लोटे पानी डाल के गुस्ल करके अपने आप को पाक कर लूंगा, मगर मैंने अपनी रूह को नापाक होने नहीं दिया है। बहुत अच्छा। ये अल्लाह वालों की शान है यार।
अल्लाह वालों की शान है। अल्लाह वाले पेट से पत्थर बांध लिया करते थे जी। क्या खाना नहीं है? खाना तो अगर ये दुआ कर देना, दुआ तो जमीन से खाना निकला है। बात गलत है मेरी? अच्छा सबको छोड़ दो आप, मैं इमामुल अंबिया की बात करता हूँ। इन उलामा से पूछे नबी के पेट पे 2-2 पत्थर बंधे होते क्यों? आका क्या आप दुआ कर देते तो जन्नत से खाने जिब्रील ना ले आते? आका क्या आप अगर दुआ कर देते तो फलदार दरख्त आपकी बारगाह में ना आ जाते? या रसूलल्लाह अगर आप इशारा कर देते तो दूध देने वाले जानवर आपकी बारगाह में ना आ जाते? ये सब हो जाता, मगर फिर भी या रसूलल्लाह 2-2 पत्थर पेट से बना मेरे आका हफ्ता भर आपका चूल्हा नहीं जलता। ए अल्लाह के रसूल ये किस लिए? जन्नत बेकरार है आपके लिए खाना पेश कर दे, जमीन बेकरार है आपके लिए खाने की चीजें उगा पेश कर दे, दूध देने वाले जानवर बेकरार है दूध पेश कर दे। या रसूलल्लाह फिर भी पेट से पत्थर क्यों? जवाब मिलेगा इसलिए कयामत तक मेरा कोई कलमा पढ़ने वाला अगर गरीब हो तो एहसास कमतरी का शिकार ना हो। मैंने कयामत तक के कलमा पढ़ने वालों को ये पैगाम दे दिया है, अगर हलाल का मिले तो खूब खाना, और अगर हलाल का ना मिले तो पेट से पत्थर बांध लेना, मगर हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना। अच्छा भाई, बहुत अच्छा पैगाम। पेट से पत्थर बांध लेना। हम तो कभी सोचते ही नहीं, जलसे में आने वालों हम नहीं सोचते कभी। यहाँ तो झूठ बोल के भी कमाया जा रहा है, यहाँ तो लोगों को धोखा दे के भी कमाया जा रहा है, यहाँ तो लोगों से कमीशन लेके भी कमाया जा रहा है, यहाँ तो दलाली करके भी कमाया जा रहा है, यहाँ तो लोगों का जो है कभी चुरा कर डकैती डाल करके सामने से बेईमानी करके भी हासिल किया जा रहा। नहीं, पेट से पत्थर तेरे नबी ने इसलिए नहीं बांधे थे। जलसे में आने वालों अगर ईमान रखते हो तो सुनो, आपने तो आज कलमा पढ़ रहे हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने नबी का चेहरा देख देख के कलमा पढ़ा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो सहाबियों का मामला ये है, तेरी सारी नमाजें, पूरे नसीरपुर वालों की नमाजें एक तरफ, सहाबी का एक सजदा एक तरफ। मेरे नबी फरमाते तुम पहाड़ के बराबर सदका करो, मेरा नबी मेरा सहाबी एक मुट्ठी सदका कर दे तेरे पहाड़ वाले सदके से पढ़कर है। सुभान अल्लाह बोल दो यार। मेरे सारे सहाबी आसमान के सितारों की तरह, मेरे नबी फरमाते हैं सारे सहाबी आसमान के सितारों की तरह। जलसे में आने वालों उन्होंने नबी का चेहरा देखकर कलमा पढ़ा, लेकिन उनकी दयानतदारियों का आलम। आज कसम खा के उठना, चाहे बच्चों को दाल खिला लेंगे लेकिन हराम के लुक़मे नहीं खिलाएंगे, चाहे बच्चों को चटनी खिला लेंगे लेकिन हराम के लुक़मे नहीं खिलाएंगे। तुम्हारा बच्चा अगर कोई चीज घर में लेकर आए तेरे इल्म में ना हो तो पूछ। तेरे बच्चे के बस्ते में अगर एक पेंसिल भी ज्यादा हो ना तो पूछ बेटे ये कहाँ से आया, कहीं तूने अपने बराबर वाले साथी की तो नहीं उठा ली? पूछ पूछ। यहाँ तो हाल ये गन्ने की ट्राली जा रही है, कई कई बच्चे ने खींच लिए, घर में गया तो बहन कह रही है एक मुझे दे दे, अम्मा कह रही बेटे एक मुझे दे दे, और तुम्हें शर्म नहीं आती? और बेटा कह रहा तू ले ले साहब, मैं तो और दूसरी ट्राली आने वाली होगी मैं उसे देख लूंगा। मेरे भाई क्या पैगाम दे रहे हो अपने बच्चों को? तो उसी वक्त बच्चे के गला पकड़ के तूने पूछा होता मेरे लाल, हमारा तो गन्ने का खेत है नहीं, तो ये लेके कहाँ से आया है? हमारा तो खेत है नहीं, तू लेके कहाँ से आया मेरे लाल? कहाँ से लाया मुझे बताया? खुदा की कसम कल को तेरा बच्चा किसी की ट्राली से नहीं खींचेगा गन्ना, इसलिए नहीं खींचेगा उसे पता कि मेरी माँ फिर मारेगी, मेरा बाप खाएगा नहीं मारेगा, मेरी बहन खाएगी नहीं इसे मारेगी। तो कल वो खड़ा खड़ा देखता रहेगा लेकिन किसी की चीज की तरफ हराम हाथ नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा यार जी, नहीं उठाएगा। मैं सलाम करता हूँ उन फिलिस्तीन के बच्चों को यार, आज खुदा की कसम ऐसे पानी पी पी के जिंदगी गुजार रहे हैं कि जिससे आप इस्तंजा करना गवारा ना करें, घास खा खा के जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम उन्होंने ईमानों के सौदे नहीं किए। उन्होंने ईमान के सौदे नहीं किए हैं, ईमान उनके सलामत है।
एक इजराइली फौजी ने फिलिस्तीन के बच्चे के ऊपर गनताना मारने के लिए कहने लगा जल्दी मार दे। कहने लगा तुझे मरने की इतनी जल्दी क्या है? कहा यार भूखा रहते रहते परेशान हो गए, सुना है मरने के बाद जन्नत में पेट भर के खाने मिलते हैं। अल्लाह खुदा की कसम, उनके शौहर मर गए, उनकी गोदें उनकी वीरान हो गई। 2-2 साल के बच्चे लोगों मार दिए गए, गोदे वीरान है। लेकिन आज भी फिलिस्तीन की बच्ची टिकटॉक पे नाचती नहीं नजर आएगी, फेसबुक पे रील बनाती नजर नहीं आएगी। खुदा की कसम, उन्होंने नचकनिए नाचने वाली पैदा नहीं की है। उन्होंने आज भी इतने बुरे हालात में भी उनकी बेटियां मुसल्लों पे कुरान पढ़ती नजर आती हैं। हाय हाय हाय, आज भी रातों रात नमाज़ पढ़ती नजर आती है। जलसे में आने वाले अगर हराम के लुक़मे औलाद को खिलाए तो जब तू बूढ़ा हो जाएगा तेरी औलाद तुझे धक्के मारेगी, तेरी औलाद सताएगी, गालियां बकेगी। चाहता है तेरी औलाद बुढ़ापे में तेरे हाथों को पोसा दे, चाहता है तेरी औलाद तुझे हज कराए, चाहता है तेरी औलाद तुझे गले से लगाए। तो औलाद को सूखे टुकड़े खिलाना मगर हलाल के लुक़मे खिलाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, पैगामे इस्लाम, नारे तकबीर। हलाल हलाल ए भाई, मेरे एक जुमला सुनते ना, खुदा की कसम आज ऐसे दिल से मैं तकरीर कर रहा हूँ ना, अल्लाह करे कि हमें अमल की तौफीक अता हो। आमीन। बेटे एक जुमला, अगर कोई उठ के जाए ना, अगर वाकई किसी को ऐसी हाजत है कि उठ के जाना तो मैं इजाजत देता हूँ, लेकिन अल्लाह के लिए अगर आपको कोई ऐसी हाजत नहीं है तो आज उठ के ना जाना। हो सकता है कि आज दिल तौबा कर बैठे और आज ही तेरे जन्नतियों में तेरा शुमार हो जाए। आज ओल्ड एज होम बने हुए हैं, जो बूढ़ों को बेटे बड़े बड़े शहरों में उन घरों में डाल आते हैं। तुम्हारी जबान में कहूँ जैसे यतीम बच्चों को यतीम खानों में डाल देते ना, ऐसे बूढ़े माँ बापों को औलादे डाल देती है, बूढ़े माँ बापों को। जबकि इस्लाम कहता है कि इनके पैरों के नीचे जन्नत है। जरा सुने यार, बाप ने ना माँ ने बड़ा पढ़ाया बेटे को, अमेरिका चला गया और माँ को पता कहाँ डाल गया? उसी ओल्ड एज होम में, जिसको हम कहते हैं यतीम खाने। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बड़े बड़े शहरों में ये है, माँ बीमार हुई, माँ क्या हुई? बीमार हुई। पूछा वहाँ के कमेटी वालों ने, वहाँ के कारकुनान ने, वो बूढ़ी खातून बता तेरी बिल्कुल सांसें करीब हैं, क्या चाहती है? कहने मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। हाय 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 यार, माँ की क्या मोहब्बत है। खुदा की कसम ऐसी पाक मोहब्बत जमाने में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। एक बात बताऊं, सगा भाई भी नहीं चाहता मेरा भाई मुझसे आगे हो जाए। वाहिद जात पूरी दुनिया में एक है जो ये चाहती है कि ये मुझसे आगे हो जाए। पूरी दुनिया में कोई नहीं चाहता कि आप अभी तरक्की कर जाएं। तुम देखना गांव में आपके 25 मुखालिफ हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। अभी तुम तो मुफ्ती बन जाइयो, मुखालिफ हो जाएंगे। लेकिन एक बाप की जात ऐसी है जो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे हो जाए। ये है मतलब बाप ऐसा है जो पैसा लगा के भी चाहता है, मैं अगर सिपाही था तो मेरा बेटा दरोगा बन जाए, मैं अगर दरोगा था तो मेरा बेटा ऐसो बन जाए, अगर मैं ऐसो था तो मेरा बेटा सीओ बन जाए, मैं सीओ था तो मेरा बेटा एसपी बन जाए। बाप की कहने लगी मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। कहने लगे तेरा बेटा तो तुझे पूछता नहीं, महीने में कभी खर्चा भेज देता है जो यहाँ का खर्चा लगता है, तू उससे मिलना चाहती है। कहने लगी क्या करूं, मेरा खून है, आखिरी सांसें हैं, दिल चाहता है कि एक बार उसकी गोद में सर रख के थोड़ा सा आराम कर लो। अल्लाह फोन किया बेटे को, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, विलायत से आ जा, एक बार अपनी माँ को अपनी गोद में बिठा ले, तेरी माँ तेरा बहुत इंतजार कर रही है। इसने जब ये खबर सुनी तो वहां से छुट्टी लगा के माँ के पास आया।
जैसे ही माँ से मुलाकात की, माँ की आंख में आंसू आ गए। माँ कहने लगी बेटा मुझे यहाँ से ले चलो, मेरी जिंदगी ज्यादा नहीं, मेरी जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे, थोड़े दिन अपने बच्चों में रह लूंगी। मेरे लाल मैं तेरे घर को गंदा नहीं करूंगी, कहीं एक कोने में मेरी चारपाई को डाल देना, मैं तेरे फर्श को गंदा नहीं करूंगी। मेरी कार मेरे धूप से तेरा फर्श गंदा होता ना, मुझे एक कोने में डाल देना, मगर मैं तेरे बच्चों को, अपनी पोती पोता को आखिरी वक्त में अपनी आंखों से देख लूंगी। मेरे लाल मैं तुझे भी देख लूंगी, मुझे यहाँ से निकाल के ले चल। अब मेरी ज्यादा जिंदगी नहीं है कि थोड़ा सा वक्त बचा है, मैं तेरे घर में गुजारना चाहती हूँ, अपने बच्चों के सामने गुजारना चाहती हूँ। बात समझ में आ गई, ले गया बूढ़ी को। रास्ते में चलते चलते पता क्या कहा, बेटे तू एक काम जरूर कर देना। क्या कहा? जहां मैं थी ना ओल्ड एज होम में, बेटे उसमें फैन नहीं थे, पंखे लगवा देना, बड़ी गर्मी पड़ती है। तो कहने लगा माँ तुझे तो जाना नहीं है वहां, तू थी तो तुझे परेशानी थी, अब तो तुझे मैं घर लेके जाना हूं, अब तू क्या करेगी पंखा लगवा के? तो कहने लगी बेटी अपनी फिक्र नहीं है मेरे लाल, मुझे तेरी फिक्र है। मैं तो आ गई, लेकिन जब तेरी औलाद तुझे वहां छोड़ के आएगी तो तू कैसे टाइम गुजारेगा, इसलिए कह रही हूं पहले ही पंखा लगवा देना। हाय हाय, औलादों को हलाल के लुक़्मे खिलाओ मेरे भाई, ताकि तू बूढ़ा हो जाए तो ये तेरी औलाद खुदा की कसम अपने वालिदैन को ऐब ना समझे। बहुत से लोग समझते हैं मेरे दोस्त आएंगे बूढ़े माँ बाप को देख करके मेरी इंसल्ट होगी, और मेरे भाई तुझे अपनी जन्नत समझ के अपने घर में रखे। नबी का सहाबी है जिसने कलमा नबी को देख के पढ़ा, आप कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ता है, तवज्जो करें ईमान ताज़ा हो जाएगा। नमाज पढ़ता है, नमाज भी ऐसी पढ़ता है कि सहाबी की नमाज की तरह हमारी नमाज नहीं हो सकती। बोलो बोलो, हो सकती है क्या? सहाबी की नमाज हमारी नमाज से आला। बोलो 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 आए। और इमाम भी मदीने वाले आका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत की इमामत में नहीं है, हजरत की इमामत में नहीं है, कारी अफजल की इमामत में नहीं, मदीने वाले मुस्तफा इमाम है, ये मुक्तदी है। यार कैसी नमाज होगी जो नबी के पीछे पड़ी जाती होगी, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रोजाना नमाज पढ़ता दुआ नहीं करता चला जाता, रोजाना नमाज पढ़ता दुआ नहीं करता चला जाता। मेरे नबी ने एक रोज पकड़ लिया, और मेरे सहाबी रोजाना नमाज पढ़ते दुआ क्यों करते, बगैर दुआ के क्यों चले जाते हो? अर्ज किया कि मैं तो हर नमाज में दुआ करता हूँ, सिर्फ फजर की नमाज में दुआ में शामिल नहीं होता। मेरे नबी ने फरमाया मैं फजर की तो बात कर रहा हूँ, फजर की नमाज में दुआ में शामिल क्यों नहीं होता? अर्ज करने लगे आका ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ न कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। या रसूल अल्लाह मेरे साथ एक मजबूरी है जिसकी वजह से मैं नमाज तो पढ़ता हूँ मगर दुआ नहीं करता। मेरे पाक नबी ने फरमाया बता तेरी दुआ न करने की वजह क्या है, आज वजह बयान कर। अर्ज करने लगा आका मेरा पड़ोसी एक यहूदी है, उसका आंगन और मेरा आंगन बराबर बराबर है, सिर्फ एक दीवार का फासला है। या रसूल अल्लाह यहूदी के आंगन में खजूर का पेड़ लगा हुआ है, आजकल उस पर फल आया हुआ है। या रसूल अल्लाह उस खजूर के पेड़ की शाखें मेरे आंगन में झुकी हैं। या रसूल अल्लाह जब रात होती है तो पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। मेरे आका मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ के जल्दी इसलिए चला जाता हूँ कि मेरा कोई बच्चा उठ के उस खजूर को उठा के ना खा ले, लुक़माए हराम होगा, इसलिए कि वो हक पड़ोसी का है, वो माल पड़ोसी का है, वो पेड़ पड़ोसी का है। या रसूल अल्लाह इसलिए जल्दी से सलाम फेरता हूँ मेरे आका, और फेरने के बाद मैं खजूरों को जाकर बीनता हूँ और अपने दामन में जमा कर लेता हूँ। और या रसूल अल्लाह दामन में जमा करने के बाद पड़ोसी के पास जाता हूँ, यहूदी के दरवाजे को खटखटाता हूँ। जब वो दरवाजे पे आता है तो कहता हूँ ये तेरे रात भर की अमानत है जो पेड़ से गिरी थी, इसको अपने हवाले कर ले। बेशक बेशक। ये है मुसलमान, ये है कलमा पढ़ने वाला। मेरे आका ने गले लगा लिया, सुभान अल्लाह।
कहा अगर बच्चों को हराम खिला के दुआ करता तो तेरी दुआ भी कबूल नहीं होती। बेशक हम ज़कात निकालते नहीं, दुआ पीरों से करा रहे हैं। ज़कात निकालते नहीं, दुआ कलियर में जाकर कर रहे हैं। ज़कात देते नहीं, दुआ मौलवियों से करा रहे हैं। तू ज़कात मत निकाल, दुआ किसी से भी करा। तू ज़कात मत निकाल, कितने भी उम्रे कर, लेकिन अल्लाह ना उम्र कबूल करेगा न तेरे इन दुआओं को कबूल करेगा। इसलिए कि पहले दूसरों का हक अदा करो। बेशक बेशक मेरे नबी ने गले से लगा दिया, मेरे सहाबी अगर तू दुआ भी करता। दुआ किस काम की थी? दुआ किस काम की थी? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नींद आ गई क्या? जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। देखो भाई 1 घंटा 20 मिनट तकरीर हो गई हमारी। अब अगर आपको नींद आ गई हो तो खत्म कर ले, बताइए। नहीं आ रही ना? माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं। मसरूर भाई हैं हमारे मुरादाबाद से जो आए थे। अरे माशाअल्लाह, देखो मसरूर भाई तकरीर सुनने मुरादाबाद से आए। आप तो यहीं से आए होंगे। हाँ, आप जरा सुने, बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम। आपको मजा आया ना? मुझे बहुत मजा आया, इन उलमा को मजा आया। या रसूल अल्लाह बताइए मैं दुआ करूं कि अपने बच्चों को हराम से बचाऊं? नबी ने फरमाया अगर दुआ करता तो बेकार था, बच्चे को हराम से बचा लिया, ये काम दुआ से भी बड़ा है। बेशक बेशक। लेकिन आज के बाद तेरी समस्या का समाधान कर देंगे ताकि दुआ भी करे और बच्चा खजूर भी खाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ी देर तकरीर हो रही है, बैठ के उठ के कोई नहीं जाएगा। थोड़ी देर तकरीर हो रही है। कुछ लोग असल में ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं कि चलो घर चलो। तुम्हारा घर कहीं भाग नहीं रहा, घर वही है जहाँ छोड़ कर आए। मेरी बात गलत है? लेकिन ये जलसा नहीं होगा यहाँ आज। कल आके देखिए यहाँ कुछ भी नजर नहीं आएगा। मेरी बात सही है क्या गलत? ना मैं नजर आऊंगा, ना ये मौलवी नजर आएंगे, ना ये तकरीर नजर आएगी, ना ये पिंडाल, ना ये डेकोरेशन। घर भाग रहे, घर चलो। घर कहीं नहीं जा रहा, 1 इंच भी नहीं भागा, वही है जहाँ छोड़ के आए। ये जलसा भाग जाएगा, ये जलसा नहीं रहेगा। आज की रात है तो सुन लो। ये थोड़ी सी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आपकी मोहब्बत की वजह से, वरना 1 घंटा 20 मिनट हो गया, मेरी तकरीर हो गई, लेकिन थोड़ी सी आगे आपकी मोहब्बत की वजह से। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया नबी की बारगाह में हर समस्या का समाधान होता है। ये भी एक समस्या है ना, दुआ नहीं कर पा रहे, इसे भी दूर कर देंगे। नबी वो हैं जो हर परेशानी का हल दे दे। जहां सबकी ताकत खत्म हो जाती है, वह मदीने वाले मुस्तफा की पावर काम आती है। नबी ने प्रोसेस अपनाया। ऐसा नहीं कि उससे छीन लेते, पावर में थे। मदीने में मेरे नबी पावर में। देखिए 13 साल की जिंदगी जो मक्का की गुजरी है ना, उस वक्त मुसलमान कमजोर थे, लेकिन मक्का में पावर में, वो मदीना में पावर में। मदीना में ऐसे पावर में, ऐसे पावर में अगर कोई आंख निकालेगा तो आंख नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन नबी ने प्रोसेस अपनाया। मालूम है क्या? हजरत अबू बकर से कहा जाओ उस यहूदी से बात करके उसका पेड़ खरीद लो। अर्ज किया वो ना बेचे तो का कीमत बढ़ा के खरीद, मुंह मांगी कीमत पे खरीद ली। जबरदस्ती नहीं, दबा के नहीं, बल्कि सौदा करके खरीदो। हजरत अबू बकर पहुंचे, क्या पेड़ बेचोगे? कहा नहीं बेचूंगा। हजरत अबू बकर ने कहा अगर बेचोगे तो मुंह मांगी कीमत देंगे, अगर बेचोगे तो बढ़ा के कीमत देंगे। अर्ज करने लगा अगर अबू बकर मुंह मांगी कीमत दोगे तो नहीं भी बेचूंगा, तो तब भी बेचूंगा। भाई मैं आपसे कहूँ यार आप अपनी मोटरसाइकिल दे दो, आपको मैं तो नहीं बेच रहा, मैं कहूँ दोगुनी कीमत दूंगा, मुंह मांगी दूंगा, तो आप सोचोगे इसे बेच के कार ना ले लूंगा। जी बेच दोगे तो नहीं बेच दोगे? कार ले लूंगा। कहा भाई मैं इसे एक को बेच के मैं पूरा भाग ले लूंगा। बता, इसने कीमत बोली। हजरत अबू बकर ने एक को कम नहीं किया, दे दिया। और रसूलुल्लाह ने फरमाया तो लेके आना, तो आपको तो लेके आना था, चाहे अबू बकर को खुद को बेचना पड़ता। बेशक बेशक। नबी ने कहा था लेना तो लेना है, अब चाहे जो भी हो। मुस्तफा की गुलामी तो इसी को कहते हैं। हजरत अबू बकर आए मुस्कुराते हुए, मेरे नबी ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की या रसूलल्लाह काम हो गया, पेड़ खरीद लिया। मेरे नबी ने फरमाया हो गया। तो उस सहाबी को बुलाया जो दुआ नहीं करते थे, कहा जाओ मोहम्मद ने ये पेड़ तुम्हारे नाम कर दिया, चाहे खाया करना, चाहे किसी को खिलाया करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत।
चाहे खाया करना चाहे खिलाया करना, अब दुआ भी किया करना, अब नमाज भी पढ़ो दुआ भी करो, ताकि तुम्हारा पेड़ अब ये चाहे गिर जाए इसे तोड़ के खाओ या गिरा हुआ खाओ, माल तुम्हारा है। मगर जलसे में आने वाले सिहाबी खुश हो गए, अब रोजाना नमाज होती, रोजाना दुआ होती, अब बच्चे खूब उठा उठा के खाते थे और दुनिया को भी, जमाने वालों को भी खिलाते थे, पड़ोसियों को भी खिलाते थे, आने जाने वालों को भी खिलाते थे। लेकिन कमाल की ये बात है, जिस दिन से ये पेड़ मेरे नबी ने खरीदा था, इसके फलों में ऐसा कमाल हो गया कि इतना फल मदीने के किसी बाग का कोई पेड़ नहीं देता जितना फल ये देता था। इतना उम्दा फल किसी बाग के पेड़ का नहीं होता जितना उम्दा फल इस पेड़ का होता। तुम कहोगे वजह क्या थी? क्या कोई कलम कर दिया था? क्या कोई स्प्रे कर दिया था? कोई दवा लगा दिया था? तो नहीं, ना कोई दवा का कमाल था, ना स्प्रे का कमाल था, ना किसी कलम का कमाल था। फिर कौन सा कमाल था कि ये पेड़ पूरे मदीना में लाजवाब हो गया था? तो पेड़ ही से पूछोगे तो जवाब मिलेगा। दुनिया वालों सुनो, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नारा याद नहीं है आप लोगों में से? पूरे मजमे में नारा याद नहीं है? खड़े होकर कोई नारा है जो लगा सकता है? नौजवान ऐसा? सुभान अल्लाह, एक पैदा अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल। अल्लाह सलामत रखे नौजवान। आज के बाद हराम नहीं, इंशाल्लाह चाहे दाल नहीं चटनी खाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे, चाहे एक दो टाइम का फाका उठाएंगे, लेकिन हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। अब तो पूरी मदीना में शोहरत हो गई, ये पेड़ लाजवाब है, ये दरख्त लाजवाब है, पूरे मदीना में शोहरत, पूरे मदीना में शोहरत, पूरे मदीना में शोहरत। जलसे में आने वालों, इससे किसी ने कहा तूने कहाँ बेच दिया ये पेड़? कहने लगा यार बेचा तो बड़ा महंगा था, लेकिन इसका फल इतना है कि इसका फल देख के इतनी कीमत भी कम लगी। जी जी। अगर कोई दूध ज्यादा देने वाली भैंस हो तो ज्यादा कीमत में भी बेच दो तब भी पछतावा सा होता है, बहुत दूध दे रही है। तो किसी ने कहा तो ये बेचना नहीं चाहिए, तो कहने लगा क्या हुआ बेच दिया है तो मेरे आंगन में बेईमानी कर लो। अब कोई मुसलमान तो है नहीं, ईमान थोड़ी है इसका। कहने मैं कर लूंगा भी। और सहाबी से बोला भाई सुनो, तुमने जो कीमत दी थी उतना फल खा लिया तुमने, अब मेरे आंगन में मेरा है, जितना पैसा दी, जितना भी रकम दी थी तुमने उतना फल खा लिया, उससे ज्यादा खा लिया, अब कहने लगे भाई मेरी तो पेड़ की बात हुई थी, मैंने तो पेड़ खरीदा, फल थोड़ी ना खरीदा। नहीं नहीं भाई तो पेड़ तो मेरे पलटी मार गया। सिहाबी परेशान, नबी की बारगाह में सिहाबी को पता है कि हर परेशानी का हल मोहम्मद की चौखट से होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगने से मिलता है और रसूलुल्लाह की बारगाह में जाने से भी मिलता है, इसलिए कि रब है मोती ये है, कासिम देता वो है, दिलाते ये है। बेशक बेशक, दिलाते तो यही है, ऑफिस तो यही है। अर्ज किया आका, पलटी मार गया, जबान बदल गया। नबी ने फरमाया उसने जबान बदली है, मोहम्मद ने जबान नहीं बदली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। वो कह रहा तेरा नहीं है, हमने किसका बनाया? मेरा। तो कहा जब मैंने तेरा कर दिया तो पेड़ तेरा है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो तो कहता मेरे आंगन में है। नबी ने फरमाया आज ये झगड़ा भी खत्म कर दिया जाएगा। जाओ दरख्त के पास जाना, तने के करीब खड़े होना और दरख्त के करीब खड़े होकर कह देना इसकी नीयत खराब हो गई, रसूलुल्लाह का फरमान है इसके अंगना से चलो, मोरे अंगना में आ जाओ। वाह भाई वाह। पेड़ से कह देना आज झगड़ा ही खत्म कर दूंगा, इसके आंगन से चल, तेरे आंगन में आ जाए, मेरा हुक्म बता देना। बेशक बेशक। ये सहाबी ने पता है कि नबी का फरमान बरहक है, नबी ने कह दिया तो होकर रहेगा। वो लोगों सहाबी रसूल पेड़ के पास पहुंचे और जाने के बाद उस यहूदी से बोले आखिरी बात, पेड़ के पास जा रहा हूँ, जाने की इजाजत दी जाए। दरवाजा खोल दिया गया, आखिरी बार पेड़ के पास
पहुंचे और जाने के बाद जैसे किसी के कान में कोई सरगोशी करता है, सिहाबी तने के पास खड़े होकर बोले इसकी नीयत खराब हो गई, मगर रसूलुल्लाह का फरमान है इसके आंगन से चलो और मेरे आंगन में आ जाओ। इतना कहना था, पेड़ ने जड़ों को उखाड़ता हुआ, जमीन को चीरता हुआ इसके आंगन से चला और इस सहाबी के आंगन में आ गया। जमाना कह रहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शान मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह या रसूल अल्लाह, मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पेड़ आ गया, झगड़ा ही खत्म, रफड़ा ही खत्म। अगर ये सिहाबी माज़अल्लाह नियत खराब कर लेते तो पेड़ मिलता नहीं मिलता, और हराम अलग लिखा जाता नाम अमाल में। नियत साबुत रखी, पेड़ किस्मत में था, अल्लाह ने दिला दिया। बेशक नियत साबुत रखो, तुम्हारे नसीबे का मिलके रहेगा। जलसे में आने वालों, 7 तालों में भी अगर है तो तेरे नसीबे का मिलके रहेगा, ये ईमान है, कोई नहीं रोक सकता। ये ईमान है कि 7 तालों में भी होगा। देखो शिरीनी आ गई, बिल्कुल ये अल्टीमेटम है कि मेरी तकरीर अब बिल्कुल खत्म, बिल्कुल शिरीनी इस बात का डंका बज गया, घंटी बज गई, आखिरी बात सुने बस, और शिरीनी लेकर के जाएं। बड़ा कामयाब जलसा ये, जलसे में आने वालों ऐसे जलसे बहुत कम होते हैं जैसा नसीरपुर में आज हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कामयाब जलसा। आखिरी बात सुना दूं अगर इजाजत हो तो। शिरीनी तो आ गई, आप ही के लिए आई है, किसी को नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी। ये तो आ गई। मोटरसाइकिल थोड़ी देर के लिए मेरे भाई बंद करें, जरा मेरी बात सुनिए। आखिरी बात, आप हराम तरीके से कमाओ या हलाल तरीके से, मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिख दिया है। ज्यादा हैंडसम बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा तेज तर्रार बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जो है साहब बहुत से लोग जो है बहुत तेज बनते हैं। कितने भी तेज बन जाओ, कितने भी बेवकूफ रहो, मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिख दिया है। तेरे नसीब का दाना अल्लाह ने लिख दिया कि आज तुझे खाना क्या। हमारे नसीब का दाना आज नसीरपुर में अल्लाह ने लिख दिया, तो वो हमने आज खा के रहा। अरे बोलो सुभान अल्लाह। अरे ऐसा लिख दिया। लो आज ही की बात बता दूं, कारी साजी साहब हैं चले गए, सुने आप गवाह। हम खाने बैठे, खाना आ गया माशाल्लाह, बेहतरीन खाना खरवा दो, अल्लाह बरकत फरमाए। कई तरह की सब्जी, अल्लाह खूब खूब बरकत दे। बड़ी मोहब्बत से खिलाया, फिल्टर का पानी, रोटी भी रख दी, ठीक है। वो रोटी तंदूर वाली थी, मेरे सामने रख दी। घर वालों ने सोचा होगा हजरत खाएंगे, किसी ने नहीं सोचा होगा, उन्होंने अच्छा समझ के विचार रखा। लेकिन मैंने उनसे फरमाइश की कि मैं तंदूर वाली नहीं खाता, आप मुझे घर वाली बना दें। मेरा जो नाम लिखा था वो उस दाने पे लिखा था जो उनके घर में पड़ा था। वो ये सोच के लाए थे कि हजरत ये खाएंगे, मगर मेरी किस्मत का दाना नहीं था ये। वो ऐसे ही रखी रही रोटी, और घर वालों ने बेचारों ने हाथों हाथ 10 मिनट के अंदर एकदम गरम गरम रोटी अपने घर के आटे की बना के मुझे खिलाई। जबकि उन्होंने सोचा था कि हजरत मेरे घर के आटे की खाएंगे, उन्होंने तो पहले ही इंतजाम कर दिया था ये खाएंगे। लेकिन दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हराम खोरियां कर लो, चोरियां कर लो, डकैतियां कर लो, सट्टे खेल लो, जुआ खेल लो, माल मार लो, मेंढे काट लो, चक्रोट काट लो, कब्रिस्तान तंग कर लो, मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिख दिया। मिलेगा उतना ही। तुम्हारे तो कारोबार हैं, तुम्हारे तो बिजनेस हैं, तुम कहते भूखे मर जाओगे। एक मछली है समंदर में जिसका एक वक्त का खाना है हाथी के बराबर, अल्लाह उसे भूखा नहीं मारता, दोनों तीनों टाइम खिलाता। बिना बिजनेस के कोई कारोबार भी नहीं है उसका, बिना बिजनेस के खिला रहा है उसे अल्लाह। तो जब अच्छा जानवर है उसकी तो अकल भी तेरी अकल की तरह नहीं है। मछली की यार सोच तेरी तरह थोड़ी होगी, तूने तो जहाज बना दिए हैं।
तू तो कहाँ चांद पे पहुंच गया भाई। मछली तो समंदर में कल भी थी, आज भी है, वो तो वही है जो हजारों साल पहले थी, आज भी वही है वो तो। लेकिन फिर भी भूखी नहीं रहती, अल्लाह उसे खिलाता, तो तुझे कैसे अल्लाह भूखा मार देगा? हैं? कसम खा के उठो कि जब मिलना उतना नहीं है जितना किस्मत में है, तो फिर हराम वाले दरवाजे को लगाएंगे ताला और चाबी फेंक देंगे समंदर में, ये कभी खुलेगा ही नहीं। जब किस्मत का ही मिलना, ज्यादा मिलना ही नहीं, जब ज्यादा मिलना ही नहीं, तो फिर हराम के तरीके से क्यों, हलाल वाले रास्ते से ना हासिल करेंगे? बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर हलाल वाले ही तरीके से, हलाल वाले दरवाजे से ना करेंगे, ठीक है? तो मेरे भाइयों ये यकीन करना। अच्छा एक बात और बताओ, दौलत जो है ना, ये खूबसूरत भी नहीं देखती है, ना रंग देखे, ना रूप देखे, ना हाइट देखे, ना खानदान देखे, ना गांव देखे, ना शहर देखे, ये किसी पे भी आ जाती है, दौलत अंधी होती है। गलत है मेरी बात? सही है? हैंडसम तो आप लोग बहुत है। मुकेश अंबानी मेरी बात बताओ, हंसने की बात है ये कोई है? मगर अल्लाह ने उसे कितनी अमीरी दे दी, बात है क्या नहीं है? तो मेरे भाई ये मत सोचो कि हैंडसम है हमें मिलेगी ना, अमीरी उसे मिलेगी जिसे अल्लाह ने जिसकी किस्मत में लिख दिया। खबरदार, खुदा की कसम एक जुमला भी मैं नहीं चाहता मेरी जबान से ऐसे निकले कि कोई हंसने की कोशिश करे, कि हर बात में मेरी इस्लाह। खुदा बता रहा हूं, मैंने आप 1.5 घंटे की तकरीर लगभग कर ली, कि कोई ऐसा चुटकुला बयान किया कि जिससे आप हंसे? अल्लाह की कसम मेरे हर तकरीर के जुमले में आपकी इस्लाह है। झूठ बोलने वाले भी हमने गरीब देखे हैं और सच बोलने वाले भी हमने अमीर देखे। शादियों में कार मांगने वाले भी हमने टेम्पुओं पर लटक के सफर करते देखे हैं, और सादा निकाह करने वाले भी हमने जहाजों में उड़ते देखे हैं। यकीन ना हो तो देख ले, मेरी बात गलत तो नहीं है? जिन्होंने शादियों में कारें मांगी हमने टेम्पुओं में लटक के सफर करते देखा उन्हें, और जिन्होंने सादा निकाह किया अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए, अल्लाह की कसम हमने जहाजों में उन्हें उड़ते देखा। हमने किस्मत से ज्यादा नहीं, बख्श पहले नहीं। जब मिलना किस्मत के बराबर है और मौत का कुछ पता नहीं कब आ जाए, तो मुसलमानों तौबा करो, आज के बाद हराम नहीं आने देंगे अपनी जिंदगी में इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बात करो, हाथ उठा के बात करो, हाथ। आज के बाद हराम नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। और लगे हाथ एक बात और कर लो, हाथ उठाए उठे एक बात और कर लो, नमाज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, आपका जलसा बहुत कामयाब है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और हुसैनी वही होते हैं जो वादा करके सर तो कटा देते हैं, मगर उठे हुए हाथों की लाज रखते हैं।